तो हम है यूपी के, पैदा में एमपी में हुआ और थोड़े दिन मतलब बड़ा हुआ, 3rd तक 4th तक आया, दोस्त बनाए मैंने। तो फिर पापा को लगा नहीं, इसको दूसरी स्टेट ले जाते हैं, नए दोस्तों से मिलाएंगे, नई भाषा सीखेगा और आगे बढ़ेगा। तो मुझे गुजरात लेके चले गए, वहां मैं चला गया। 2 साल मैंने नए दोस्त बना नहीं पाया। लड़कियां आती थी, बोलती थी उठ के वहां चले जा, मैं इतना घबराता था, जाके बैठ जाता क्योंकि वहां मेरे पास स्वैग था एमपी में, यहाँ मैं गुजराती स्वैग कहाँ से लाऊं अचानक से। तो ऐसा हुआ, फिर मैं धीरे धीरे भाषा सीखा। 9th 10th तक अच्छे से खेल कूद चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, लेकिन 9th में कुछ केमिकल चेंजेस आने लगे। पता नहीं, नॉडी अच्छा नहीं लगने लगा। सीनियर एक हमारी सीनियर थी, मतलब बाद में गर्लफ्रेंड होगी। तो ऐसे उनके साथ मतलब ऐसे हंसाते थे, अच्छा लगता था। हम जैसे क्लास में जाए तो सब, नहीं जाए तो नहीं अच्छा लगता था। वैसे वाले लड़के कि टीचर पूछे कल क्यों नहीं आए, वैसे उस टाइप। तो उनको हंसाते थे। तो एक दिन हंसाते हंसाते लगा उनके साथ प्यार भी है, हंसा नहीं रहे, इनके साथ प्यार भी है। तो एक दिन दिवाली का वो कंपटीशन होते हैं दिवाली के टाइम, तो ऐसे निकल रहे थे, तो पार्किंग के पास जाके मतलब एक बात बोलनी है आपको। तो मैंने उनको बोल दिया, वो बोली मैं कल बताती हूँ। कल मैं एकदम एक्साइटेड होकर घर चला गया कि कल बताएगी हाँ या ना। तो फिर घर जाके पता चला कि 15 दिन की छुट्टी स्टार्ट। लेकिन बाद में आके उन्होंने हाँ बोल दिया। तो फिर 11वीं 12वीं ऐसे ही खत्म हो गई। 10th के बाद वो साइंस या कॉमर्स क्वेश्चन, तो मैं चला गया। ये क्लासेस होती है डेमो क्लासेस साइंस की। मैं सोचा देखता हूँ साइंस ले पाऊंगा। तो मैं ये था कि मेरे को इंजीनियर करना है। तो मैं जाके बैठ गया। वो मैडम आधे घंटे से पढ़ाई जा रही थी, वो फूल पढ़ा रही थी, फूल पॉलिनेशन। तो मैं बाजू वाले एक लड़की थी, वो पूछा ये इंजीनियरिंग में फूल पत्ती क्यों आता है? बोले नहीं, ये तो डॉक्टर वाली पढ़ाई। फिर उस दिन मुझे समझ में आया कि मुझे कॉमर्स लेना है। तो मैंने कॉमर्स लिया। पापा को बोला जाके कॉमर्स लेना है पापा। तो पापा बोले क्यों नहीं, मैंने तो 1 लाख का लोन ले लिया है, तुझे कोटा भेजना है, क्योंकि मेरा भाई ऑलरेडी IIT कर लिया। उनको लगा ये भी करेगा, लेकिन मैंने ऐसा कभी किया नहीं था, कुछ प्रूव नहीं किया, ना रिजल्ट से, ना एटीट्यूड से, ना नॉलेज से। वो बोलते थे जैसे हाँ वो होता है, क्या बोलते हैं, हाँ मेरे को आया 65%। अभी कोई मेहमान आ गया तो पापा ने राउंड ऑफ करके 80 कर दिया। मैं मतलब ये था कि मम्मी दूध नहीं जाके ले आऊं, वहां से निकलना है क्योंकि पापा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही। तो ऐसे मैं ले लिया। फिर 10th के बाद मैं सोचा 2 साल और मस्ती करनी, स्कूल में मजा आ रहा है, तो मैं ले लिया कॉमर्स। कॉमर्स लिया, अच्छे से 2 साल गया। फिर हो गया 12th में फेल हो गया, क्योंकि मैं उस साल पढ़ाई किया था, लेकिन क्या इतना पढ़ाई किया, इतना कॉन्फिडेंस कि पीछे वाले लड़के को बताया देख भाई लिख क्या नहीं आता, लिख मेरे में से। तो कैमरा लगा, कभी कॉपी केस नहीं होता है, उस साल हो गया। तो पापा के साथ गया, वो मतलब टीचर की, ये देखो आपका लड़का कॉपी कर रहा है। तो कैमरा में मैं कैसे बताऊं नहीं कर रहा हूँ कॉपी। मैं बोला पापा मैं कर नहीं रहा, मैं करा रहा हूँ, लेकिन वो लोग माने नहीं, 1 साल घर बिठा दिया। लेकिन फेल होने के बाद फिर मेरे सर बोले कि एक काम करो, तुम ये CA ट्राई करो। तो मैंने CPT की एग्जाम दी, CPT में गया। वो ये तमाशा पिक्चर में पता है बाथरूम में बैठ कर रोता है, वो उसको नहीं आता, सेम सीन मैंने मैथ्स मेरे से हो ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी करते करते 4 बजे उठता था। वो जो खाना बनाने वाले होते हैं जो रूम में, बोलता था साहब आप कितना पढ़ते हो, आप तो रैंक लाओगे। बोलता भाई मैं क्या बोलूँ अब आपको। तो फिर ऐसा करते करते हाँ वो CBSE वाले बच्चे एक तो कुछ भी पूछे इंग्लिश में, सो व्हाई दिस डॉट इज कमिंग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो हम जैसे मतलब गुजरात बोर्ड को क्या ऐसे चलेंगे हम। और मतलब एक सर थे, वो बोलते थे ये क्वेश्चन जिसको नहीं आया वो CPT नहीं कर पाए। जब भी ऐसा बोलते थे मेरे से नहीं होता। लेकिन पूरी क्लास हाथ उठा रही है, अब आप कैसे मतलब ऐसे तुम्हें भी ऐसे करते 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 CA निकल गया। फिर मैं आया बैंगलोर में, पूरा जॉब नहीं करना, खुद की प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ व्हाइट फील्ड में मेरे भाई रहते हैं, तो उन्होंने अभी रेंट पे रूम लिया है, 2 लाख रुपए डिपॉजिट, माँ के कंगन ये सब उन्होंने दिया। अभी वहाँ रह रहे हैं। तो मेरा ऑफिस है डिग्नी में, अभी ऑफिस ओपन किया।
तो जिगनी से मैं आ रहा था तो मैंने एक ये पोएम लिखी बस में, नेक्स्ट टाइम बुक लिखूंगा, बहुत मतलब टाइम तो ये देखो मैं उनसे ब्रेकअप भी हो गया, वो लड़की का भी लिख गया उनसे, वो बाद में वो ब्रेकअप हो गया, मतलब वो बुक लिखूंगा पढ़ने। तो हाँ वो मैंने लिखा। देखो वैसे अभी मुझे लोनली फील नहीं होता, मैं तो क्या उठता हूँ सुबह, लोगों का जीएसटी भर देते हैं, टैक्स भर देते हैं, खुश हो जाते हैं, अपने को सेटिस्फेक्शन है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा सीन देख के ट्रिगर हो जाता है कि यार कुछ अकेलापन है। तो कब ये ट्रिगर होता है आप इसमें देखिए। तो स्टार्टिंग है, आगरा स्टेशन से खरीदा मैंने ये पेठा है। पेठा माने मिठाई होती है। अब आगरा जाएंगे, अगर बस ट्रेन में है, अगर आप सो रहे हैं, कोई आदमी आपको उठाए और डब्बा खोले तो उसके अंदर पेठा है और खिड़की के उस साइड कोई आदमी अगर लोटा लेके बैठा है, उसने रात को पेठा खाया वो पेठा। ठीक है, आगरा स्टेशन से खरीदा मैंने ये पेठा है। ट्रैफिक में मैंने देखा एक कपल, तो सोचा यार मेरी पिछली सीट पे कोई नहीं बैठा। ये ट्रिगर होता है। मतलब ऐसे तो मैं मस्त अपना, जैसे कुछ ज्यादा कभी दुख होता है तो कंबल ओढ़ के नेटफ्लिक्स देख के सो जाता हूं। सुबह उठ के वही जीएसटी भरा, सब बच्चे खुश हो गए, चलो। फिर एक और ट्रिगर होता है, अभी स्टारबक्स गया था क्योंकि पेमेंट आया था मेरा, तो कॉफी में बहुत झाग देखी तो भाई ने बोला क्या इसको तूने फेटा है? कॉफी में बहुत झाग देखी तो भाई ने बोला क्या तूने इसको फेटा है? स्टारबक्स में एक कपल देखा तो भाई सोचा मेरे सामने कोई नहीं बैठा है। तो यहाँ पे भी ट्रिगर हो गया। फिर गोवा गए थे, मतलब दो मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, दोनों ही साथ में सक्सेसफुल हो गए। तो पैसा भी आएगा, उसकी जॉब मेरा प्रैक्टिस, पैसा था, तो गोवा चले गए। तो गोवा, हाँ गोवा पे भी ट्रिगर हो गया। अच्छा खासा घूम रहे हैं, बीच में कूद गए, वही अपने कपड़े पहन के रेती घुस गई वहीं, उसमें भी ट्रिगर हो गया। क्यों ट्रिगर हो गया? गोवा बीच पे दोस्त का नेट खत्म हो गया, उसने बोला भाई हॉटस्पॉट कर, तेरे पास डेटा है। गोवा बीच पे दोस्त का नेट खत्म हो गया, उसने बोला भाई हॉटस्पॉट कर, तेरे पास डेटा है। बीच पे एक कपल देखा तो सोचा यार मेरे बाजू में कोई नहीं और अभी अच्छा खासा चल रहा है, आज सोचा थोड़ा कॉमेडी करेंगे, तो यहाँ भी आए, तो यहाँ भी ट्रिगर हो गया। आप हमेशा खुश रहे, लेकिन आपने हमको इस पे अभी लिखा, पीछे बैठ। डायलॉग कैफे में भी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड लाई हैं। डायलॉग कैफे में भी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड लाई हैं, लेकिन मेरे बाजू में मेरा प्यारा भाई है। अब ये वाला पता नहीं, ये रिस्क पे बोलना, ये उस पे मुझे भी कॉन्फिडेंस हाँ, नई क्लास टीचर की भरी हुई मांग देखी तो सोचा यार शी शादीशुदा। नई क्लास टीचर की भरी हुई मांग देखी तो सोचा यार शी शादीशुदा। क्लब में डीजे बोला जम, सब कपल एक साथ कूदे, मैं अकेला कूदा। तो हाँ, ये एक हो गया। एक उसके लिए कविता लिखी थी, सुनेंगे आप? वो जो गर्लफ्रेंड थी, वो होली में आती थी। तो हाँ, तो इसका नाम है उसके साथ वाली होली। ओहो। हाँ, हाँ, मिलने जब मुझसे आई वो मेरी गली, उस दिन होली थी। मिलने जब आई वो उस दिन नहीं, मिलने जब मुझसे आई वो मेरी गली, तो उस दिन होली थी। रंग लगाए बिना ना जाने दूंगी तुमको, एक दिन पहले स्कूल में बोली थी। स्कूल में बोली थी कल आओ गली में, मतलब तो हाँ, आई जब सहेलियों संग, रंग लाए मेरी गली के पास, देख कर उसकी सहेलियों को मेरे दोस्तों को भी हो गया प्यार का एहसास।
आगे बढ़कर जब उसने रंग लगाया मेरे गालों पे, आगे बढ़कर जब उसने रंग लगाया मेरे गालों पे, मैंने भी डाल दिया गुलाल उसके तेल भरे बालों पे। तो लड़कियां तेल लगा के आती हैं, कलर जाएगा कैसे? तो हाँ, हर साल मिलेंगे ऐसे ही वो जाते जाते बोली थी, लेकिन यार उस साल उसके साथ वो मेरी लास्ट होली, उसके बाद लेकिन अभी भी मतलब है, अपने सरवाइव कर रहे हैं भाई, जीएसटी भर रहे हैं। आज भी होली पे रंग लगाता हूँ और उसकी याद आकर रोना ना आए, इसलिए सबको हंसाता हूँ। ये वो सुनती तो करती, शादी हो गई उसकी। बच्चे भी हो जाएंगे। एक अगर टाइम आप परमिट करें तो जो सुबह उठते से ही जो मुझे कंफ्यूजन्स कुछ होती हैं फटाफट निपटा देंगे ताकि सबकी बारी आ जाए। हाँ, सुबह उठ के मुझे जब से बेंगलोर आऊँ बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है। तो क्या होता है, उठ तो गया हूँ, नाश्ता क्या करूँ, सस्ता जिम तो ज्वाइन कर लिया, ट्रेनर ध्यान नहीं देता, एक्सरसाइज क्या करूँ, जॉब तो ले ली, एंजॉय कैसे करूँ, एचआर वाले रिस्पॉन्स नहीं करते, स्विच कैसे करूँ, क्रश तो मिल गया, अप्रोच कैसे करूँ, सिंदूर खरीदने के पैसे आ गए। ये डीप है, अगर तैरना ना आता तो ध्यान रखना। सिंदूर खरीदने के पैसे तो आ गए, मांग किसकी भरूं, मतलब हाँ। टाइम तो बहुत है, मैनेज कैसे करूं, वीकेंड तो आ गया, एंजॉय कैसे करूं, ये और डीप है। स्टेटस तो बदल लिया, प्रिटेंड कैसे करूं, तो मतलब तो मतलब अभी भी वही है, लेकिन अब थोड़ा नाइकी पिंक लग जाता है, थोड़ा वो पब्लिक के साथ करना एक्चुअली, या वो प्रिटेंड कैसे करूं। हाँ, बुलेट तो ले ली, पेट्रोल कैसे करूं, ड्राइवर नहीं रहा, कैंसिल मैं करूं, सर कैंसिल कर दो, आप नहीं आ रहे हो, हम क्यों कैंसिल। सेविंग कुछ होती नहीं, इन्वेस्टमेंट क्या करूं, आंख तो बंद कर ली, ध्यान कैसे करूं, सेल्फ हेल्प वाली बुक तो पढ़ ली, इंप्लीमेंट कैसे करूं, गलती मेरी थी लेकिन एक्सेप्ट कैसे करूं, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, आंसर क्या करूं। और ये लास्ट है, सक्सेस का दरवाजा तो दिख रहा है मुझे, मतलब हमको पता है कि हम ये करेंगे तो कुछ ना कुछ अपना हो जाएगा, रोज करेंगे तो, लेकिन नहीं करते हैं, सो जाते हैं, नेटफ्लिक्स कार्टून देख के सो जाते हैं। आजकल कार्टून देख रहे हैं, मजा आता है। सक्सेस का दरवाजा तो दिख रहा है मुझे, हिम्मत नहीं हो रही, नॉक कैसे एक YouTube चैनल है चौबे की बातें, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। 67 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 70 में 3 कम है, सब्सक्राइब